आप देख रहे हैं हॉरर स्टोरीज 33। यदि आप इस चैनल पर नए हैं और हॉरर स्टोरी सुनना आपको पसंद है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक भी जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की दिल दहला देने वाली घटना। दोस्तों, क्या हो अगर आप अपने कुछ साथियों के साथ कार से जा रहे हैं और आपका वो सुहाना सफर मौत का सफर में तब्दील हो जाए। कुछ ऐसा ही हुआ उन 5 दोस्तों के साथ जब वो 5 दोस्त मुंबई से देहरादून के लिए घूमने के लिए निकले। दरअसल हम 5 दोस्त एक ही ऑफिस में काम करते थे, जिस वजह से हमारी दोस्ती बहुत गहरी थी। ऑफिस में 10 दिन की छुट्टियां होने की वजह से हम सब ने प्लान बनाया कि सब दोस्त मिलके देहरादून घूमने चलते हैं और सबने मिलकर ये तय किया कि हम सब घर जाके कपड़े पैक करेंगे और अगले दिन शाम को घर से निकलेंगे। ये सब तय करके मैं और मेरे बाकी दोस्त अपने अपने घर पहुंचे। अगले दिन शाम हुई तो मेरे दोस्त मुझे घर से लेकर निकल पड़े अपने सफर को अंजाम देने। सफर बहुत लंबा होने वाला था, जिस वजह से हमने अपने अपने बैग में खाने पीने का सब सामान ले लिया और मेरे दोस्त ने कार की डिग्गी में बोतल भी रख ली और पूरे रास्ते पीते हुए जाएंगे। ऐसी बातें करते करते जाम लगाते लगाते मेरे सब दोस्त रास्ते का आनंद लेने लगे। दरअसल मैं आप सबको बताना चाहूंगा दोस्तों कि कार मैं ही चला रहा था और हम सब दोस्तों में से सिर्फ मैं ही शाकाहारी था, जो कि ना तो मांस मच्छी को और ना ही शराब का सेवन करता था। इसलिए कार मैं ही चला रहा था। अभी हम सब दोस्त गप्पे ही लड़ा रहे थे और मैं भी कार के स्टीयरिंग पर अपने दोस्तों पर ध्यान लगाए बैठा था। तभी अचानक से मुझे कार के सामने एक सफेद साड़ी में महिला खड़ी हुई दिखी। उसे देखकर मैं अचानक से चौंक गया और अपने दोस्तों को ये बताने लगा, अरे सुनो सब लोग, वो सामने देखो, सड़क के बीच में एक लड़की खड़ी है। मेरे दोस्तों ने मुझसे कहा, अरे यार तू पागल है क्या, कि हम रहे हैं और चढ़ तुझे रही है, वहां सड़क पर तो कोई भी नहीं है। मैंने जल्दी से अपने मुंह सामने सड़क की ओर घुमाया और पाया कि अब रोड बिल्कुल साफ सपाट पड़ा है। वहां किसी महिला का कोई भी नामो निशान नहीं है। मुझे लगा शायद मुझे ऐसा वहम हुआ होगा। अभी मैं यही सोच रहा था, तभी मेरे एक दोस्त सागर ने मुझसे कहा, यार जतिन तूने एक बात गौर की? मैंने कहा, क्या भाई? तो उसने कहा, यार ये रोड कितना सुनसान और डरावना है। हाँ यार, ये बात तो है, मुझे भी ये रोड बहुत डरावना सा लग रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पी के मेरे बाकी 3 दोस्त सो चुके थे और मैं और सागर बस हम दोनों ही जाग कर बातें कर रहे थे। अभी हम यही सब बातें कर रहे थे कि तभी अचानक से कार अपने आप स्लो होने लगी और झटका लेकर एक जगह पर आकर रुक गई। मैंने इधर उधर ध्यान दिया तो पता चला कि जहां कार रुकी है ठीक वहीं उसी जगह पर सामने की ओर एक पुराना कब्रिस्तान है। ये देखकर मेरी तो हवा सी टाइट हो गई। मैंने अपने दोस्त सागर को भी ये बात बताई, वो भी ये सुनकर बहुत चौंक गया। हम दोनों डरते डरते कार से बाहर निकलकर गाड़ी को चेक करने लगे। तभी अचानक बंद होने की वजह हम जानना चाहते थे। हमारे बाकी के दोस्त चैन से सो रहे थे, इसलिए मैंने और सागर ने उन्हें उठाना ठीक नहीं समझा, जिस वजह से कार का बोनेट खोल के हम चेक करने लगे। बोनेट खोलते ही अंदर से बहुत ज्यादा धुआं निकल रहा था, जिस वजह से हमें समझने में यह देर नहीं लगी कि गाड़ी को पानी की जरूरत है। हमने कार में चेक किया तो पाया कि कार में तो पानी बिल्कुल खत्म हो चुका है। इसलिए सागर और मैंने यह तय किया कि मैं अब पानी लेने जाऊंगा और सागर यही कार के पास रुकेगा। वैसे तो जहां कार खराब हुई थी वहां आसपास कुछ भी नहीं था, मगर वहीं कुछ दूर आते समय मुझे एक गांव दिखा था, इसलिए मैं पानी लेने के लिए उसी गांव की ओर चल दिया। कुछ दूर आगे जाने पर मुझे सामने के एक नलका दिखा। मैंने जल्दी से उस नलके से पानी का एक कैन भरा और कार की ओर चल दिया। तभी मैंने एक बार गौर किया कि पूरा गांव बिल्कुल सुनसान पड़ा है, वहां कोई भी बाहर नहीं दिख रहा। वैसे इसमें चौंकने जैसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि गांव में यह सब आम बात थी। गांव के लोग अक्सर जल्दी ही सो जाया करते थे, इसलिए मैं चुपचाप आगे बढ़ने लगा। तभी मेरी नजर एक और झाड़ियों के पास गई तो मैंने देखा वहां सफेद रंग का एक बोर्ड गिरा पड़ा है, जहां लाल अक्षरों से जिस पर लिखा हुआ है
ऊपरी शक्तियों से सावधान। ये मेरी बात मेरे जहन में जमी नहीं, इसलिए मैं जल्दी से वहां से निकलना चाहता था। इसलिए मैंने अपनी रफ्तार बढ़ाई और जल्दी से अपनी गाड़ी के पास पहुंचा। गाड़ी के पास आकर मैंने देखा मेरा दोस्त सागर अब वहां पर नहीं है। मैंने इस गाड़ी के अंदर झांक कर देखा तो पाया मेरे बाकी के दोस्त वहीं सोए पड़े हैं। मैं जल्दी से उनके पास गया और उनसे सागर का पूछा, तो उनमें से किसी को भी सागर के बारे में नहीं पता था। तभी उन्होंने मुझसे यह कहा कि यहाँ रुकना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और उन्होंने मुझसे यहाँ रुकने की पहले वजह पूछी। मैंने उनको सारी बात बताई, कैसे हमारी गाड़ी खराब हुई और जो मैंने आते हुए पीछे बोर्ड पढ़ा। मेरे दोस्त ये सुनकर हैरान हो गए और डर भी गए। उन्होंने मुझसे कहा कि जतिन, जल्दी से चल और सागर को लेकर यहाँ से निकलते हैं। मुझे यह जगह बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही। मैंने यहाँ का इशारा किया और हम सब दोस्त सागर को ढूंढने लगे। तभी वहीं कब्रिस्तान से हमें सागर के चीखने की आवाज आई और हम सब दोस्त जल्दी से भागकर वहीं उसी ओर अंदर चले गए, पर हमारे दोस्त हमें कहीं भी दिख नहीं रहा था। तभी सामने मुझे एक सफेद चादर लिए कोई खड़ा हुआ दिखा। मैं जल्दी से भागकर उसके पास गया और उससे पूछा कि क्या आपने मेरे दोस्त सागर को देखा है। पर दोस्त के ढूंढने की खुशी में मैं ये भी भूल गया कि इतनी रात को 1 बजे भला कौन ही ऐसे स्थान पर आना चाहेगा जहां कोई भी सुबह के वक्त आने में भी डरता हो। मैं उससे कुछ और पूछता इससे पहले ही उसने अपने बदन से वो सफेद चादर हटाई, तो मैंने देखा कि वो तो वही महिला है जिसे मैंने थोड़ी देर पहले सड़क के बीच में देखा था। मगर उसका वो दिल दहला देने वाला चेहरा आज भी मेरे जहन से नहीं गया है, क्योंकि थोड़ी देर पहले जिस महिला को मैंने सुंदर सी महिला समझा था, उस महिला का चेहरा इस बार मेरे सामने था, उसका असली रूप। दरअसल दोस्तों, उस महिला के चेहरे से मांस लटक रहा था और उसके आंखों की जगह सफेद कलर की पुतलियां थी और उसके पांव भी पीछे की ओर मुड़े हुए थे। मैं जोर से चीख मारना चाहता था, मगर ना जाने क्यों आवाज निकल ही नहीं रही थी। मैं जहां खड़ा था बिल्कुल वहीं उसी जगह पर जम सा गया। मैं हिलडुल भी नहीं रहा था। तभी शायद मुझे लगा कि ये शायद उसी महिला का कोई मायाजाल है। मेरे दोस्त पता नहीं अब कहाँ चले गए थे, क्योंकि वो मुझे कहीं भी दिख नहीं रहे थे। तभी उस महिला ने मेरी गर्दन को धर दबोचा और इतनी जोर से दबाया कि मेरी सांसें फूलने लगी। तभी मेरा एक दोस्त वहां आया और उसने मुझे छुड़ाया। हम दोनों जैसे उससे छुड़े, तभी हम वहां से जल्दी से बाहर की ओर भागने लगे। हम दोनों इतना डर चुके थे कि हम ये भी भूल गए कि हमारे 3 दोस्त पीछे छूट गए हैं। हम दोनों रुके और वापस वहां अंदर जाने की वही वाले थे कि तभी हमें हमारे दोस्तों की चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी। हमारे मन में यह था कि जाकर उनकी मदद करें, मगर मेरे दोस्त ने मुझे रोका और उसने कहा कि पहले गांव में चल और मदद मांगते हैं। हम जल्दी से गांव की ओर भागे। गांव पहुंचकर हमने बहुत से घरों का दरवाजा खड़काया, मगर कोई भी वहां से बाहर नहीं निकला। तभी हमने देखा एक घर में बत्ती जल रही है। हम दोनों भागकर उस घर की ओर गए और उसका दरवाजा जोर जोर से पीटने लगे। दरवाजा खोलकर एक बूढ़ा सा आदमी बाहर आया और हमने डरा हुआ हमें देखकर उनको हमारी हालत का अंदाजा शायद हो ही गया था, जिस वजह से उन्होंने हमें चुपचाप घर के अंदर आने का इशारा दिया और कहा कि तुम यहीं बैठो, मैं पानी लेकर आता हूँ। हमने कहा, चाचा हमारी मदद कीजिए, वो महिला हमारे तीनों दोस्तों को मार देगी। तभी चाचा ने कहा, बेटा तुम्हारे दोस्त अब वापस नहीं आएंगे, तुम्हारी किस्मत अच्छी है, इसलिए शायद तुम उस चुड़ैल से बचकर यहाँ तक पहुंच गई। ये सुनकर हमने चाचा से पूछा, चाचा वो महिला है कौन? चाचा ने कहा, बेटा वो सब तुम ना जानो तो ही बेहतर है। तुम आज यहीं रुक जाओ और सुबह होते ही यहाँ से अपने घर की ओर निकल जाना। मैं आपको बता नहीं सकता दोस्तों, रात भर हमने घर के बाहर से किसी के रोने की आवाजें लगातार आती रही और हम दोनों ने पूरी रात डर के रहकर और बिल्कुल सहमे से रहकर ही गुजार दी। सूरज की पहली किरण पड़ते ही हम जल्दी से कार के पास पहुंचे और सीधा अपने घर वापस आ गए और अपने दोस्तों के घर वालों को सब बता दिया। उन्होंने भी उनको ढूंढने की बहुत कोशिश की, मगर उनकी बॉडी तक भी
तक भी पुलिस वो बिल्कुल भी बरामद नहीं हुई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की यह घटना? मैं आशा करता हूँ पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और देखते रहें हॉरर स्टोरीज 33।